जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार ऑल एग्जाम स्पेशल महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 9 अपडेटेड है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। और शिक्षक तो बनना ही है नारे के साथ। और ये जो पीडीएफ है ये आपको दिया गया है किसके द्वारा? ये पीडीएफ आपको दिया गया है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट एडुटेरिया के द्वारा। और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर की सीरीज। साथ ही कल आपका जो संडे है तो संडे को हम लोग करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज अब तक हुए हैं भारत और विभिन्न देशों के साथ, उसका डिटेल एनालिसिस के साथ आपके बीच उपस्थित होगा कल मैं सर्वेश। और कल ही आपको कराया जाएगा पूरा सप्ताह का करंट अफेयर का रिविजन, वो भी खान सर के पीडीएफ के साथ। तो साथियों, आज की सवाल आज जो है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और ये करंट अफेयर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला करंट अफेयर है 20 जून 2023 को। कब? कहता है 20 जून 2023 को। ओके, कहता है 20 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्क्रीन बैंक का उद्घाटन कहां किया गया? आपको तो पता ही है साथियों, आपका भाई हर दिन आपको करंट अफेयर कराता है पूरा डिटेल के साथ विभिन्न सोर्सों से। और इसमें जो टारगेट है आपका, ये टारगेट किसके लिए है? ये करंट अफेयर का टारगेट जो है बिहार पुलिस स्पेशल जीएस है, बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल जीएस है, स्टैटिक्स जीके है, न्यूज़पेपर का एनालिसिस है और रिवीजन है। तो सारा कुछ है इस क्लास में आपको सर्विस क्लासेस केजीजी की तरफ से। और आपको पता ही है कि करंट अफेयर वो गहना है जो आपकी तैयारी को क्या करता है? परिपूर्ण करता है। आइए इस करंट अफेयर के शुरू करते हैं। तो 20 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्क्रीन बैंक का उद्घाटन कहां किया गया है साथियों? तो उत्तर भारत के पहले स्क्रीन बैंक का उद्घाटन किया गया है सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली में। कहां किया गया? सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली में किया गया है। डिटेल से उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन 20 जून को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। यह एक ऐसा बैंक है जहां मृत दान करता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं जो जलने से इलाज में सहायक होगी। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर त्वचा दान की जा सकती है और प्रसंस्करण के बाद जले और आघात के रोगियों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कहता है कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने जा रहा है साथियों, वो है आपका हावड़ा मेट्रो स्टेशन। और ये जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है ये कहां से चलेगा साथियों? ये जो है हावड़ा, आपको पता है कि ये जो हावड़ा नदी है उसके नीचे से निकलेगा। केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव में 21 जून को हावड़ा मैदान में ईस्ट वेस्ट मेट्रो ग्रीन लाइन परियोजना के एप्लेनेड खंड के निरीक्षण किया। हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है। यह मेट्रो स्टेशन सतह से 33 मीटर नीचे बनाया गया है और इसमें 5 लाख वर्ग फुट के 4 भूमिगत ट्रेन होंगे। कहता है नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग से सत्र का नेतृत्व किसने किया साथियों? तो ये नेतृत्व किए थे आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहता है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग सत्र की अधिकांश। आपको पता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर ह्यूमनिटी, वासुदेव कुटुंबकम इस बार का थीम था। और 9वें अंतर योग दिवस मनाया गया 21 जून को। 135 राष्ट्रीयता के लोगों ने भाग लिया और इसमें मोदी जी जो क्या थे, करवा रहे थे। कहता है 20 जून को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूडीआई के अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया अमित अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया साथियों? अमित अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। वही आपका जो आधार है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आधार में डिजिटों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉर्ट फुट रिकॉर्ड बनाया है? ये है आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर। कौन है? तेजिंदर पाल सिंह तूर है। और शॉर्ट फुट मतलब गोला फेंक में क्या किया इन्होंने? नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतरेस। और ये एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं साथियों? तो पुर्तगाल के हैं। ओके साथियों, डब्ल्यूएचओ में डब्ल्यूएचओ द सीईओ ऑफ टेस्ला। टेस्ला के सीईओ कौन है? तो टेस्ला के सीईओ है एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क को टेस्ला के सीईओ है। और एलन मस्क ने ही किसे खरीद लिया है साथियों? एलन मस्क ने ही ट्विटर को भी खरीद लिया। किस विद्यालय में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अनंतनाग आयोजित किया गया है? तो जम्मू एंड
जम्मू विश्वविद्यालय में। ओके, कहता है किस भारत सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओके, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। ओके, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला। और किस राज्य सरकार द्वारा शासन लागू दरी पहल शुरू की गई? तो दरी पहल किसके द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र के द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। किसके द्वारा लिखित नई किताब द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किया गया है? द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया के का किया गया अनुराग बोहर के द्वारा। ओके, किसके द्वारा लिखित विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का विमोचन किया गया? रचना रावत विरासत। किसके द्वारा लिखित स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवाद युग युग पुस्तक का न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम विमोचन किया था? पी ज्योतिमणि जी बलिन के द्वारा। ओके, और किसने क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किया था? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे जो है आपको पता है कि थल सेना प्रमुख है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए मोह घर आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मोह घर आवास योजना शुरू किया जा रहा है साथियों ओडिशा के द्वारा। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प मुख्यमंत्री, और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ओके, पिछड़ा सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किए हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि किस पार्टी के हैं साथियों? तो कांग्रेस पार्टी के हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू किया। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? अमीरात एयरलाइंस। किसने? अमीरात एयरलाइंस ने किया है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया है? पहला पश्चिमी देश बन गया है इटली। कौन बन गया है? इटली बन गया। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगा दिया है? इटली ने। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया? हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है साथियों जॉर्जिया। कौन बन गया? जॉर्जिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदू फोबिया। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगी? अबू धाबी में। वो दुनिया की पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए मीका कानून का किस देश ने किया है? यूरोप में। ओके, और किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फीट पर गहरा ब्लू हॉल खोजा गया है? तो मैक्सिको में देश में दुनिया का दूसरा सबसे गहरा 900 फीट का क्या किया गया? ब्लू हॉल खोजा गया है मैक्सिको में। ओके, और पहला तो आपको पता है कि मेरियाना ट्रेंच है। किस देश के मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इटली की किसने? मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताब बनाई है। ओके, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के द्वारा बांग्लादेश को आपूर्ति करने जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए अब अगला देखते हैं। बिहार वर्ष 2023 कहता है बिहार वर्ष 2022-23 के रिकॉर्ड 8.46 लाख टन मछली का हुआ उत्पादन। पटना के श्री गंगा आरती ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। ओके, छठे फेडरेशन कप वसु चैंपियन में बिहार के अंशु कुमारी व पंकज सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छठे फेडरेशन कप वसु चैंपियन में बिहार के अंशु कुमारी और पंकज सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किया जाएगा सम्मानित। ये है अरुंधति रॉय, जो कि क्या है? राइटर है, और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। मंगोलिया में शुरू हुआ बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सा खान कॉन्वेक्स 2023। एक्सा खान कॉन्वेक्स जो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। ओके साथियों, आइए कहते हैं दर्द सबके एक है लेकिन हौसला सबका अलग अलग है। दर्द सबके एक है लेकिन हौसला सबका अलग अलग है। कोई तलाश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आइए संघर्ष करके निकलते हैं। कहते हैं बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल मछली का उत्पादन कितना हुआ? तो 8.46 लाख टन। 8.46 लाख टन हुआ। अतिरिक्त आय का स्रोत सृजन, पीएम मत्स्य संपदा योजना और केंद्रीय विषय और बिहार सरकार का मत्स्य प्रोत्साहन तेजी से किया गया और मछलियों का। और बिहार का जो है राजकीय मछली कौन है? तो बिहार का राजकीय मछली है मांगुर, लेकिन प्रमुख मछली लोकप्रियता में कौन है आपको साथियों? रेहू है। और
जीआई टैग का मांग किया गया है रेहू के लिए। और दरभंगा मधुबनी तेजी से गहराई मछली में वर्षा काल में और मछली का उत्पादन बढ़ेगा। जय हो मछली खाओ। बिहार के किस जिले में आयोजित 11 दिवसीय गंगा महाआरती ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बिहार के पटना में एनआईटी घाट पर गंगा महोत्सव 11 दिवसीय गंगा आरती कार्यक्रम लगातार सम्मेलन और गंडक नदी गोपालगंज पर किया जा रहा है। और थावे महोत्सव यही ना मनाया गया, थावे मरुस्थल कराए हैं। और बिहार के नारायणी आरती कहाँ किया गया? तो गंडक नदी पर गोपालगंज में। नदी जीवन महोत्सव जल जीवन हरियाली के लिए किया गया। देख लीजिए, एकदम पूरा कर रहा है डिटेल। कहता है छठे फेडरेशन कप विश्व चैंपियन में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अंशु कुमारी और पंकज सिंह ने। विश्व प्रतियोगिता विशेष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार के जिल क्या है खिलाड़ियों भी वरीयता क्रम में अंशु कुमारी और पंकज सिंह ने क्या जीता है साथियों? तो स्वर्ण पदक जीता है अंशु कुमारी और पंकज सिंह। इन्होंने क्या किया? बिहार का नाम रोशन किया। हाल ही में किसे 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को 45वां आजादी विषय पर निबंध के लिए श्रेष्ठ यूरोप के महत्वपूर्ण निबंध प्रेरणा मानवाधिकार स्वतंत्रता समानता और ये क्या है? अरुंधति रॉय जो है भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक है। हाल में बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्वेक्स 2023 कहां शुरू किया गया? मंगोलिया में। भारतीय सेना भी 14 दिवसीय और गढ़वाल रेजिमेंट सम्मिलित हुई है। और सैन्य अभ्यास आंतरिक सुरक्षा के लिए, शांति बहाली, आतंकवाद उग्रवाद के लिए। ओके साथियों, और राजधानी क्या है मंगोलिया की? उलान बटोर है। पहले करा दी। कल का रिविजन। हाल ही में रवि सिन्हा को रुआ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वो किस तरह से संबंधित है? बिहार के। और बिहार के कहा संबंधित है? तो भोजपुर से संबंधित है। और 1988 बैच के क्या है? आईपीएस अधिकारी है। ओके। कहता है पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस व किस संस्था के मध्य एडवांस मशीन व एआई के इस्तेमाल संबंधी समझौता किया गया? सीडैक के साथ। तकनीकी विकास और सुपर कंप्यूटर विकास के। बिहार के समीर पांडे किस देश के मेयर पद पर नियुक्त हुए हैं? बिहार के समीर पांडे जो है ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त हुए हैं। किस मंत्रालय ने वाइब्रेट योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? वाइब्रेट योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। ओके। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ओके, ये सब याद रखिएगा। महिला तलवारबाजी भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है साथियों। ओके। कहता हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए क्या है? संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करने के लिए कावेरी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये कर्नाटक। और कावेरी नदी कर्नाटक और किसके बीच में? तमिलनाडु के बीच में विवाद का विषय बनी हुई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ फॉल शुरू किया है? तो ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ फॉल शुरू किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने हिंदी भाषा में क्लाइमेट सॉल्यूशन नामक एक पाठ्यक्रम शुरू किया है? इडेनबर्ग विश्वविद्यालय। इडेनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है साथियों। और इसने हिंदी में क्या किया है? एक भाषा शुरू किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है। ओके। हाल ही में नियुक्त में से किसे महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर ग्रुप में नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को मुंह के स्वच्छ खान पान के गुटखा खैनी पान मसाला से मुक्ति के लिए महाराष्ट्र में स्वच्छ मुंह के लिए सचिन तेंदुलकर को और स्वच्छ हाथ के लिए सेवलॉन ने भी सचिन तेंदुलकर को ही नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 2027 तक। अटल भूजल योजना के तहत क्या है? 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और भूमिगत जल में सुधार लाने का प्रयास। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम द्वारा डिजिटल करेंसी अपनाया गया? तो पटना नगर निगम द्वारा। बिहार के किस जिले से नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? पटना जिले से बिहार के नशा मुक्त कार्यक्रम की शुरुआत हुई है सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के सहयोग से। और ये जो एनजीओ है वो एनजीओ क्या है? तो प्रथम और ब्रह्म कुमारी संस्थान, ब्रह्म कुमारी संस्थान, प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान। बिहार में खरीफ अभियान 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? बिहार में खरीफ अभियान 2023 का शुभारंभ किया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ओके। तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह ने बिहार के किस जिले में सिविल कोर्ट में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? बक्सर में। बक्सर के सिविल कोर्ट में ई सेवा का उद्घाटन किया है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.आर. शाह ने किया है। ऑनलाइन सुनवाई वकील बैंक का अदा सकते हैं। ओके साथियों। कहता है हाल ही में एक काव्य संग्रह पारस परस का विमोचन किया गया। इसके लेखक या लेखिका कौन है? डॉक्टर गोपाल प्रसाद। पारस परस के जो लेखक है लेखिका वो कौन है? गोपाल प्रसाद। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले भीमबेटका की गुफा मुंगेर से। कहा मिले हैं? भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका सॉरी कौन है? कौन बांध है? भीमबेटका तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो है रतनपुर बांध है वही बिहार के मध्य प्रदेश में। बिहार के चिरांद एवं चेतर में से किस युग की अवशेष प्राप्त हुआ था? नव पाषाण युगीन और हड्डी के आभूषण और औजार हड्डी की मूर्ति प्राप्त हुए हैं। ओके। कहता है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के
परवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिले हैं? तो चिरांद, चेचर, सोनपुर से प्रमुख है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था वैदिक काल में। ओके ओके और साहित्य के साक्ष्य मिलता है 8000 बीसी में। और बिहार का आर्य, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। लौ एक्स आर्य की प्राप्ति हुई थी। कहता है श्रुति श्रुति तथा किवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन सा था? अंग मगध। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। कहते शतपथ ब्राह्मण में आर्य जो है वो किस नदी के? सदा नीरा नदी के तट तक आए थे। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों के आवास के स्थल में रूप में जाता है? तो मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो राजा जनक। विदेह का क्षेत्र मिथिला। बिहार को उपनिषद काल में ब्रह्म। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? अथर्ववेद में वात्य शब्द के लोगों का प्रयोग मध्य। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो बिहार का विदेह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी कही जाती है। तो अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और जब भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है तब बनती है गंगा। और गंगा सबसे पहले मैदान में कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार में। इनमें से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। और ये किस नदी पर है? महानदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कहां है? कृष्णा नदी पर। और तुंगभद्रा परियोजना कहां है? तुंगभद्रा नदी पर। और दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर। कहाँ है साथियों? झारखंड में। कहता है खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। 14.89 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और अंतरिक्ष दूरी मापने की इकाई है खगोलीय दूरी। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब और चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देती है। क्योंकि केंद्र पर अत्यधिक दाब है और जब आप दाब डालते हैं तो गैस को लिक्विड में बदल देते हैं। तो क्या लिक्विड को दाब डालकर ठोस में नहीं बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता था साथियों नाना साहब। और तात्या टोपे इनका सेनापति था। और बिहार में कौन था? कुंवर सिंह। और झांसी में कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। हेंग सांग ने भारत भ्रमण किया था। हेंग सांग ने भारत भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासन काल में। कल ही आपको हर्षवर्धन का शासन काल डिटेल में बता रहे थे, जिसमें आपको बताया कि हर्षवर्धन के शासन काल में हेंग सांग ने भारत भ्रमण किया था। और साथ ही साथ हेंग सांग ने क्या किया था? सीयू की नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। स्वतंत्रता की पहले लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ में। 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो मेरठ छावनी से हुई थी साथियों। किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 के बीच लागू नहीं की गई। इसे निरस्त कर दिया गया था। सत्ता परिवर्तन हुई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसने एक साल पहले ही क्या किया? पांचवी पंचवर्षीय योजना को खत्म कर रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया था। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? एशिया के देशों में सबसे पहले जापान का औद्योगिकरण हुआ साथियों। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। और कार्फिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक थे। और जब सभी महाद्वीप इस तरह से, अगर मान लीजिए आपका पृथ्वी था, इस तरह से सारा महाद्वीप यहाँ था, इसको कहते थे हम लोग पेंजिया। और इस चारों ओर के भाग को क्या कहते थे? पेंथेलासा। क्या कहते थे? पेंथेलासा कहते थे। तो कहते पेंजिया और पेंथेलासा। ओके। कौन सा देश के सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, चीनी का क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा, और नेपाल को कहा जाता है साथियों स्वस्थ शहर देश। भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा क्या है? डूरंड रेखा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कौन किया था? डूरंड किया था। और वर्तमान में ये किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत तो अभी है नहीं। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में था, 1914 में इसका हुआ। और हिडनबर्ग रेखा जो है भारत और हिडनबर्ग रेखा क्या है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कहता राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। और माउंट आबू को क्या कहा जाता है साथियों? तो संतों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतों का टीला कहा जाता है। ओके।
अतः रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेरम्बूर में। रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? पेरम्बूर में। भारत में आर्थिक विकास संबंध बाधित रहा मुख्य रूप से अनियोजित औद्योगिकीकरण के कारण आर्थिक विकास बाधित रहा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष है। और बाण भट्ट ने क्या लिखा था? कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित चरित्र भी बाण भट्ट ने लिखा था। ओके। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था। ओके। और कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड केनिन। कब बना था? 1858 में। मानव मूत्र एक्सप्रेस, एग्जाम एक्सप्रेस, मानव मूत्र उत्सर्जित करता है विटामिन सी और यूरिया। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एंजाइम है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है गेगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी। और कहता है कोशिका का शक्ति का गिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डिडुवे ने की थी। ओके। टेप्सोनोमा के रोग होते हैं निद्रा रोग। ट्रेप्नोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। ओके। और मछली के हृदय की कोशिकाएं होते हैं एकल रक्त संचार होते हैं। और मछली के हृदय विषयस्था होते 3 कोष्ठी और एक हृदय। आज का गर्दा सवाल है निम्न से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटते? कांगो नदी। कहाँ है? अफ्रीका में। ओके साथियों। और आज का सवाल है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से पाई गई थी? ओके। तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, इस 2 में आप सही जवाब दीजिए। हम आपको 2 दे दिए, 50-50 का लाइफ लाइन आपके लिए यूज कर दिए हैं। सही जवाब देने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखिए। जो व्यक्ति सही जवाब लिखेगा उसे हो सकता है हमें पेटीएम के द्वारा उन्हें कुछ पुरस्कार भी प्रदान करूं। WEF ने जारी किया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ओके। सिंगापुर एयरलाइंस को स्काई टैक्स का दुनिया की सबसे अच्छी विमान कंपनी का मिला खिताब। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर के लिए किया गया सम्मानित। किसे? ओलंपिक ऑर्डर से किया गया सम्मानित। किसे? WHO के। WHO के साथियों कौन से? WHO के ये हैं चीफ। तो WHO के चीफ कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो याद रखिएगा। रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने। पहले पुरुष फुटबॉलर रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले। आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग दिवस 2023 मनाया जा रहा है जाएगा। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एक विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि 1 का किया आयोजन। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एक विशाल सैन्य अभ्यास अग्नियास्त्र 1 का क्या चीज आयोजन। और इससे चीन थर थर कांपेगा। चीन थर थर कांपेगा। बिहार में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। और भारत अमेरिका रक्षा वृद्धि परिस्थिति तंत्र इंटरसेक्स का वाशिंगटन हुआ आयोजन। ओके। और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीता पहला ACC वुमेन्स T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023। ओके। और राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं के लिए प्रारंभ की ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। और अमित शाह ने अहमदाबाद में केडाई गार्डन पीपल्स पार्क का क्या उद्घाटन? केडाई गार्डन पीपल्स पार्क का क्या उद्घाटन? अमित शाह ने। कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है, मेरी माँ कब से बैठी है। तो माँ के सपने को पूरा करने के लिए, तरक्की को लाने के लिए मेहनत तो करना होगा। हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां स्थान मिला है। 100% लैंगिक समानता वाला एक भी देश नहीं है साथियों। ओके। लेकिन नंबर 1 देश होगा ना, तो नंबर 1 देश है आइसलैंड। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 127वां। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में है 26वां। ओके साथियों। करता है ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक जारी करता है IMF। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है विश्व बैंक। और भारत का स्थान लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क में कितना? 38वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 3 आधार है इसका, प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद क्या है? साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, ये 3 आधार है। और भारत का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है? 132वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, भारत का रैंक है 161वां। स्काई टैक्स ने वर्ष 2023 के दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? सिंगापुर एयरलाइंस को। ओके। स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 पेरिस में प्रदान किया गया और ये सिंगापुर की कंपनी को प्रदान किया गया। ठीक ना साथियों। और आपको पता है कि एयरबस के साथ इंडिगो ने क्या किया है? तो विश्व का सबसे बड़ा 500 एयरबस से 500 खरीदेगा।
ये सिंगापुर है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने एयरबस से 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगा? इंडिगो। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच। सिमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। मोपा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? मनोहर पर्रिकर, तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है गोवा में। ओके, अग्नि बैरियर अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक अवार्ड सम्मानित किया गया? डॉक्टर टेड्रस गब्रियल को। 23 जून 1884 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुआन स्विट्जरलैंड में इसका क्या हुआ था? हेडक्वार्टर है। वर्तमान में थॉमस बाक इसके कौन है? प्रमुख है। और ओलंपिक ऑर्डर डॉक्टर टेड्रोस को दिया गया कोविड-19 दोनों ओलंपिक में सहयोग के लिए। ठीक है ना साथियों। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जॉर्जी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ओके, और कहता अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुजान में। और विश्व बैंक के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के नवीनतम अध्यक्ष है अजय वंगा। ओके, अजय वंगा है। ओके साथियों, और इससे पहले कौन था? डिनमा रोसेफ। 23वां ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 23वें ओलंपिक। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। 34वां ओके 34वां लॉस एंजलिस यूएसए में किया जाएगा 1928 में। 34वां लॉस एंजलिस यूएसए में 1928 में। टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का रैंक रहा था 32वां। भारत का क्या हुआ था? और भारत ने कुल कितना? तो ये टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का था? 32वें नंबर का ओलंपिक था साथियों। और इसमें भारत का रैंक रहा था 48वां। और भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता था। और स्वर्ण पदक किसने जीता था साथियों? तो फेंक जहां तक भाला जाए तू राणा का वंशज है वाले हमारे किसने? नीरज चोपड़ा ने। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला फुटबॉलर कौन बन गया है? तो पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के 200 मैच खेल लिए हैं। और क्या है? अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी 123। ये भी कौन है? रोनाल्डो है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में सुनील छेत्री कौन से स्थान पर है? तो तीसरे सुनील छेत्री क्या है? रोनाल्डो, अली दोई, मेसी और मुनीला, और चौथे 5वें स्थान पर है। लेकिन अगर कहे कि खेलने वाले में जो खिलाड़ी खेल रहा है उसके अनुसार तीसरे स्थान पर है। पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था? तो गोल्डन बूट अवार्ड जीता था किलियन एम्बापे फ्रांस के। और गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था लियोन मेसी। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोन मेसी, गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे। बैलन डी ऑर्डर पुरस्कार किसने जीता? लियोन मेसी ने जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन है? भारत किसे हराया? लेबनान को हराया। इंटरकॉन्टिनेंटल। संयुक्त लोक सेवा आयोग 2023 कब बनाया गया? संयुक्त लोक सेवा आयोग 2023 जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग 2023 23 जून को बनाया गया। ओलंपिक डे है 23 जून को। ओके, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग पहली बार 2003 में बनाया गया था। दुनिया भर के लोक सेवक योगदान को उत्साहित करने के लिए। कुल सदस्य कितने? 54। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और यूएनओ का अंग है। ठीक है ना साथियों, याद रखिएगा। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है सिविल सर्विस डे, क्योंकि 21 अप्रैल को ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में इंपेरियल सेवा की शुरुआत की थी। सिविल बैंक का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 312 में है। और इस पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्यसभा बना सकता है। ओके, आईपीएस। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी इसके। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई है? तो ली आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की गई? ली आयोग के द्वारा की गई। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अग्नियास्त्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? लद्दाख में। कहा किया? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? ले। और भारतीय सेना ने बुलंद भारत और अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू किया था उत्तरी कमान अग्नियास्त्र। पूर्वी लद्दाख में तोपखाना को शामिल किया जा रहा है। ओके साथियों, ये देख लीजिए। कहता है साइक्लोन 1 इंडिया और मिस्र के बीच में पहला युद्ध अभ्यास हुआ था। साइक्लोन 1 फ्रिंजेक्स जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। एयर डिफेंडर जो है नाटो का सबसे बड़ा एयर अभ्यास है। और कहा हुआ था? तो एयर डिफेंडर जर्मनी में। एयर डिफेंडर कहा हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कमांडो अभ्यास कहा हुआ था? इंडोनेशिया में। भारत और इंडोनेशिया के बीच कमांडो अभ्यास INS सतपुरा। इक्वावेरियन और एकता अभ्यास। इक्वावेरियन और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ओके, कहता है तरखस अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। तरखस अभ्यास। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का आधारशिला कहाँ रखा गया? बिहार में। ओके, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर 2025 तक निर्माण। अंकोरवाट का मंदिर क्या है? कंबोडिया। भारत के सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोरवाट का मंदिर। और बिहार भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन है? तो महाबलीपुरम का निर्माण शुरू हो चुका है। 500 करोड़ रुपया के लागू से बनेगा। ओके साथियों।
ये देख लीजिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया है, भगवान विष्णु की समृद्धि है, निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। किसने? गंग वंश के शासक नरसिंह देव वन ने इसका निर्माण कराया था, और इसी को कहा जाता है ब्लैक पोगोडा। क्या कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पोगोडा भी कहा जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है साथियों? तो विद्याश्वर मंदिर तंजावुर में है। किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और ये विद्येश्वर मंदिर क्या है? बिग टेम्पल है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। और मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ? असम में। और अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर असम में। हाल में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडेक्स एक्स का आयोजन किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंडेक्स एक्स का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत और किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इंडोसेक्स इंडिया यूएसए भारत यूएसए रक्षा संवर्धन के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया। ओके साथियों, कहता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और यूएसए के बीच हुआ है वज्र प्रहार। और सीनेट क्या है? तो यूएसए और 10 सदन हर राज्य सीनेट क्या है? सीट है। और इस संयुक्त राज्य अमेरिका को उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। जो क्या है? जो बाइडेन क्या है? प्रेसिडेंट है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे बसा है? तो न्यूयॉर्क बसा है साथियों हडसन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बसा है? हडसन नदी के तट पर। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। ग्रेट कैनेडियन नदी कहाँ है? तो अमेरिका में है। और ग्रेट कैनेडियन का खाई भी कहाँ है? अमेरिका में ही है। चिनुक चिनुक क्या है? अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा है। ओके साथियों, और रॉकी पर्वत भी कहाँ है? अमेरिका में। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट बॉक्स में चिपका देना है। नदी पर्वत बेग कटाक्स वर्से अमेरिका। ओके, कहता है पहले एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत। कौन है? भारत है। ओके, एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की पहली बार कहां? हांगकांग में। टीम कितना है? 8 है। और भारत है। ओके साथियों, ये देख लीजिए इमर्जिंग महिलाएं ने क्या किया? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने ही जीता है साथियों। ओके, ठीक है। महिला प्रीमियम लीग वर्ल्ड प्रीमियम लीग इस बार कितने बार हुआ? फर्स्ट बार हुआ है साथियों, और 5वीं बार। और इसमें फर्स्ट बार हुआ है, 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। और इस बार की विजेता टीम कौन है? मुंबई है। और उप विजेता और मुंबई की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ओके, नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान कौन है? सुषमा पटेल। नेत्रहीन महिला टीम की कप्तान है सुषमा पटेल। हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदाना। हर्बा लाइफ की। हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थान की छात्रा के लिए कहां ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई? राजस्थान में। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम राजस्थान में डच शिक्षण संस्थान कॉलेज पढ़ाने के लिए छात्राओं के लिए। ओके साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवा स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपया देगा राजस्थान में। 18वां स्कॉट गाइड सम्मेलन का हुआ जयपुर में। नवीनतम जिला कौन बना है? तो 19, अभी 50 जिले हो गए हैं। बाबरवा टाइगर रिजर्व कौन है? रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व। और स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में। अमित शाह ने अहमदाबाद में गोंडाई पीपल्स का क्या उद्घाटन? ओके, अब मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।